कर रहे हैं यहां से 20 साल से आप लोग घास छील रहे हैं। बीजेपी वाले नौकरी नहीं दे पाए, यहां के लोगों को पलायन नहीं रोक पाए, नीतीश कुमार जी पलायन नहीं रोक पाए। और जो लोग हमारे दिल्ली में जाके, मैं पूर्वांचल के भाइयों की सदन में कैसे लड़ाई लड़ता हूं, सड़क पे कैसे लड़ाई लड़ता हूं, बताने की जरूरत नहीं है यूपी बिहार के लोगों की। आइए मैं दिखाता हूं आपको। 8 महीने में इनका दोस्त अडानी 1 रुपए में इसी बिहार के अंदर 1050 एकड़ जमीन लेगा, 10 लाख आम के और लीची के पेड़ लेगा। एक पेड़ मां के नाम, 10 लाख पेड़ अडानी के नाम। ये कर रहे हैं मोदी जी, ये कर रही है भाजपा। चुनाव आता है, कहते हैं कितने का पैकेज चाहिए, 50,000 करोड़, 70, 80, 1 लाख दे दूं, 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, चलो 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 चलो। तमाशा, नौटंकी, ड्रामा, मदारीबाजी। मदारी लोग जैसे डमरू बजा के करते हैं ना मदारीबाजी, वो मदारीबाजी चल रही है यहां चुनाव में। कहां गया स्पेशल स्टेटस बिहार का? कहां गया 1.5 लाख करोड़? कहां गया यहां नौजवान का रोजगार? अब बेटा रील बना के रोजगार ले लो। हमारा भतीजा क्रिकेट के नाम पे लूट रहा है, तुम रील बनाते रहो। और यूपी वाले को गोबर से रोजगार देने के लिए कहा था। उठा के रिकॉर्ड देख लीजिएगा, मैं झूठी बात नहीं कह रहा हूं। हमारे यूपी में गए थे, वहां के नौजवानों चिंता मत करना, यूपी वालों गोबर से रोजगार देंगे। आज तक गोबर से भी रोजगार नहीं दिया वहां। और 20 साल के शासन के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आती हैं, कहती हैं गरीबी में है बिहार, मजदूरी करने गरीब लोग जाते हैं, पलायन कर रहे हैं यहां से। 20 साल से आप लोग घास छील रहे हैं। बीजेपी वाले नौकरी नहीं दे पाए, यहां के लोगों को पलायन नहीं रोक पाए, नीतीश कुमार जी पलायन नहीं रोक पाए। और जो लोग हमारे दिल्ली में जाके, मैं पूर्वांचल के भाइयों की सदन में कैसे लड़ाई लड़ता हूं, सड़क पे कैसे लड़ाई लड़ता हूं, बताने की जरूरत नहीं है यूपी बिहार के लोगों की। आइए मैं दिखाता हूं आपको। 8 महीने में, राजेश जी बैठे, इनके भी क्षेत्र का मामला है। 8 महीने में चुन चुन के बिहार के लोगों के घरों, मकानों, दुकानों पे बुलडोजर चलाया गया। वहां पूर्वांचलियों को उजाड़ा गया 8 महीने में। इसी बीजेपी की सरकार ने किया। आज बर्बाद करके दिल्ली को यहां आके उपदेश दे रही है। अभी छठ पूजा का टाइम आया, क्या लगे जमुना साफ हो गई, मोदी जी अब स्नान करने आएंगे, उनको वोट दे देना बिहार में, छठी मैया का आशीर्वाद लेने आएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने उनकी असलियत खोल दी। जानते हैं क्या किया इन लोगों ने? कितने बड़े बेईमान झूठे लोग हैं ये, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। छठ माता, छठी मैया की पूजा के नाम पे नकली घाट तैयार किया, वासुदेव घाट दिल्ली में, इतना बड़ा विश्वासघात। और उसके बाद जो लोग वहां नहाने गए, पैसे लिए, बाद में मोदी जी भाग गए, कहने लगे अब तो असलियत खुल गई, अब हम नहाने नहीं आएंगे। घाटे पे नहीं आए जब पता चल गया नकली घाट तैयार हुआ है। पाइपलाइन से पाइप डाला गड्ढा खोद के, बोले यमुना साफ हो गई, चलो नहाओ सब लोग। वो तो सौरभ भारद्वाज ने असलियत दिखा दी, तो बोले हम नहाने नहीं आएंगे। अब तो ऐसे नकली लोगों के, ऐसे झूठे लोगों के झूठे वादों से सावधान रहिए। 10,000 की बड़ी चर्चा हो रही है, माताओं बहनों को 10,000 मिल गए, 10,000 मिल गए। पहली बात तो भाई 20 साल में आपने क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं रोजगार दिया? क्यों नहीं महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाया? ठीक चुनाव के पहले ऐसे ही महाराष्ट्र में पैसे डाले गए, बाद में उनके खाते से पैसे निकाल लिए गए। तो बिहार की माताओं बहनों को भी सावधान रहना है। पता चला चुनाव के बाद उनके खिलाफ FIR होने लगे, उनका पैसा निकाल लिया जाए, तो इसलिए इन झूठे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। तीसरी बात,
इस चुनाव में आम आदमी पार्टी 83 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करने जा रहा हूं कि हमारी कोई यहां सरकार बनने जा रही है। मैं सिर्फ बिहार की जनता से हाथ जोड़कर एक ही विनती और निवेदन करने आया हूं। आप जो भी आशीर्वाद हमें देंगे, जो भी शक्ति और ताकत देंगे, उसका इस्तेमाल आपकी सेवा में होगा। गोवा में हमारे मात्र 2 विधायक हैं, लेकिन वो जनता के सवालों को कैसे सदन से सड़क तक उठा रहे हैं, ये एक उदाहरण है। गुजरात में हमारे 5 विधायक हैं, उनमें से 2 जेल हो आए जनता के आंदोलन के कारण। चैतर बसेवा को 6-6 महीने जेल में रखा गया। किस तरह से वहां किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश के लिए उदाहरण है। महराज मलिक अकेले जम्मू कश्मीर में जीता, एक विधायक हमारा जीता है, आज वो भी जनता की लड़ाई लड़ने के कारण जेल में है। पीएसए लगा दिया गया उसके ऊपर। मुझे 3 लोगों के साथ केजरीवाल साहब ने राज्यसभा में भेजा था। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सड़क से लेकर सदन तक किस तरह से जनता की आवाज को मोदी जी के सामने और बीजेपी की तानाशाह सरकार के सामने उठाने का काम करता हूं। जितने भी लोग हमारे यहां जीतेंगे, वो बिहार के लोगों की आवाज को मजबूती से सदन में भी उठाएंगे और सड़क पर भी उसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो आम आदमी पार्टी के 2 कैंडिडेट तो यहां मौजूद हैं। कल बेगूसराय में था मैं डॉक्टर मीरा सिंह जी के प्रचार के लिए। यहाँ अरुण रजक जी हैं फुलवारी शरीफ से, और बांकीपुर से हमारे डॉक्टर पंकज जी हैं। मैं इन सब के लिए अपील करता हूं कि आप लोग इनके विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता, सम्मानित मतदाता, वो इनको वोट दे के जिताएं। और जो हमारा मुद्दा है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, वो बातें हम हमेशा से उसके ऊपर काम भी करते आ रहे हैं, और चुनाव में भी हम उन्हीं मुद्दों की बात करते हैं। और मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है, नफरत की बुनियाद पे दुनिया का कोई भी देश